नमस्कार दोस्तों, एजुकेयर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अपनी दोस्तों फ्लैगशिप योजनाओं की सीरीज़ चल रही थी जिसको अपन ने कंप्लीट कर दिया था। आज अपन जो भी फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ी हैं 26 उन सभी का रिवीजन करेंगे एक बार, जिससे आपको याद हो सके ये योजनाएं। और ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला दोस्तों, इसलिए अंत तक बने रहे। अगर आपने पिछली क्लासें भी नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में आप सारी क्लासें को कवर कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप स्टार्ट कर रहे हैं अपन वापस फ्लैगशिप योजनाओं का रिवीजन। जैसा कि अपन ने पूर्व में भी पढ़ा था दोस्तों, 26 योजनाएं हैं राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जिसमें मेडिकल विभाग की 5 योजनाएं हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, निरोगी राजस्थान, सीएम फ्री मेडिसिन योजना, सीएम फ्री टेस्ट योजना, चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, फूड एवं सिविल की 1 रुपये किलो गेहूँ, शिक्षा विभाग की महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, समाज कल्याण की 6 योजनाएं हैं, जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना है, दूसरी है सिलिकोसिस पॉलिसी है, तीसरा एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है, चौथी वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, 5वीं विशेष योग्य सम्मान पेंशन योजना और 6ठी पालनहार योजना। इस तरीके से 5 योजनाएं मेडिकल विभाग की, 6 योजना इसकी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की, 1 योजना फूड सिविल की और 1 योजना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। ये अपन ने टोटल 13 योजना हो गई। उसके बाद में 14वीं योजना है एग्रीकल्चर विभाग की, जो राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग बिजनेस एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम 2019 है। क्या राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। एमएसएमई की जो है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना और एमएसएमई एक्ट सेल्फ रजिस्ट्रेशन स्व प्रमाण पत्र, एमएससी एक्ट स्व प्रमाण पत्र योजना। फिर है उद्योग विभाग की राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स 2019। सूचना एवं प्रौद्योगिकी सूचना की जन सूचना पोर्टल, प्लानिंग विभाग की जो है योजना विभाग की जन आधार योजना। फिर है उद्यमिता रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट जो है कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। फिर है स्वायत्त शासन विभाग की 2 योजनाएं, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना। फॉरेस्ट विभाग की घर घर औषधि योजना, फॉरेस्ट विभाग की घर घर औषधि योजना। एनर्जी विभाग की अपने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। 25वीं योजना है हायर एजुकेशन की कालीबाई भील जो है कालीबाई भील मेरिटियस स्टूडेंट स्कूटी स्कीम और 26वीं योजना है देवनारायण गर्ल्स स्कूटी स्कीम। इन 26 की 26 योजनाओं को दोस्तों हम इसी वीडियो में एक वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, जो थोड़ा फास्ट होगा लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको धीरे धीरे पढ़ना है तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग वीडियो में आपको ये सारी योजनाएं बता रखी है दोस्तों। और आपको एक ही वीडियो में रिकवर करना है तो ये दोस्तों अंतिम तक बने रहें और इसी वीडियो में आप इस योजनाओं को पढ़ ले, जिससे आपके जो है फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है गलत नहीं होगा आपकी परीक्षाओं में। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, पढ़ते हैं। चलो आगे योजनाओं के बारे, एक एक योजनाओं को अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है। 6 योजनाएं हैं। एक मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना है, जिसकी पात्रता है 55 वर्ष से अधिक महिला होनी चाहिए या 58 वर्ष से अधिक पुरुष का है। ये 2 लोग जो है, जो 55 वर्ष से अधिक महिला है या 58 वर्ष से अधिक पुरुष है, वो इसके लिए एलिजिबल हो जाता है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लिए। ईयरली आय जो है 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। जिसकी 48,000 रुपये से आय अधिक है वो इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ क्या है? अगर 75 वर्ष से कम है तो 750 रुपये दिए जाते हैं, और 75 वर्ष से अधिक आयु है तो 1,000 रुपये की जो है पेंशन दी जाती है। फिर होती है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, इसमें पात्रता है 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की जो विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाएं जो होती हैं वो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत क्या होती हैं दोस्तों? एलिजिबल होती है, जिसमें विधवा आ गई, परित्यक्ता आ गई या तलाकशुदा हो गई, ठीक है ना। कुल वार्षिक आय इसमें भी 48,000 से कम होनी चाहिए। वित्तीय लाभ क्या है? इसमें अलग अलग आयु के हिसाब से अलग अलग लाभ हैं, जिसको याद रखना चाहिए आपको, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है।
18 वर्ष या उससे अधिक है किंतु 55 से कम है, मतलब 18 से 55 वर्ष वालों को 500 रुपये, 55 से 60 वालों को 750 रुपये, 60 से 75 वालों को 1000 रुपये और 75 से अधिक को 1500 रुपये। विधवा महिलाएं हैं, अगर विधवा महिलाएं हैं तो 18 से 55 को 500, 55 से 60 को 750, 60 से 75 को 1000 और 75 से 1500, 75 से अधिक वाले को 1500 दिया जाएगा। एकल नारी समान पेंशन योजना, जो पहले विधवा पेंशन योजना के नाम से जारी थी। अब फिर हो गया विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए ये योजना है। जो किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जो है, निःशक्ता जिसकी 40% या उससे अधिक है, वो इसमें पात्र हैं। या प्राकृतिक रूप से जो बौना है 3 फीट 6 इंच से कम है जिसकी हाइट, वो इसको भी इसमें दिव्यांग माना है। हिजड़ापन से ग्रसित हैं या उक्त श्रेणियाँ जिनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है, जिनकी जो ये श्रेणियाँ हैं इनकी 60,000 से आय कम होनी। देखो दोस्तों, ऊपर वाली जो योजनाएं थी उसमें 48,000 आय थी, इसमें 60,000 आय है। ध्यान रखना है आपको, 60,000 आय होनी चाहिए, 60,000 से कम होनी चाहिए इनकी आय। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना है। इसके अंतर्गत देय लाभ क्या है? अगर 55 वर्ष से कम आयु की महिला है, 55 वर्ष से कम आयु की क्या हो? महिला हो, और 58 वर्ष से कम आयु का क्या हो? पुरुष हो, जो मतलब उसमें 750 रुपये दिए जाएंगे। 55 वर्ष से कम की आयु की महिला होनी चाहिए और 58 वर्ष से कम आयु का पुरुष होना चाहिए, तो 750। 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष, परंतु 75 वर्ष से कम, दोनों की क्या होनी चाहिए? 75 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए, तो 1000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। और चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जिसकी 75 वर्ष से अधिक आयु है, 1250 रुपये पेंशन दी जाएगी। अगर पूछ ले प्रश्न तो 75 वर्ष से अधिक विशेष योग्यजन को, महिला विशेष योग्यजन को कितनी पेंशन दी जा रही है? तो 1250 रुपये प्रतिमाह दी जा रही है। कुष्ठ रोग युक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को पेंशन कितनी दी जा रही है? 1500 रुपये दी जा रही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर होता है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसे अपन पूर्व में जो है सहयोग योजना या उपहार योजना के नाम से जाना जाता था, सहयोग योजना या उपहार योजना के नाम से जाना जाता था। योजना का आरंभ जो है इसमें योजना का आरंभ सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम 2015 के तहत 2016 से किया गया तथा अक्टूबर 2020 में इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना नाम किया गया। देखो, अगर प्रश्न आ जाए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? सहयोग या उपहार योजना में जाना जाता। सहयोग या उपहार योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कब किया गया? तो अक्टूबर 2020 में किया गया। वार्षिक आय इसमें 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वार्षिक आय कन्यादान के योजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पात्रताएं क्या है और देय लाभ क्या क्या है। देखो, SC ST OBC वर्ग के BPL परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो कन्याएं हैं, SC ST और अल्पसंख्यक SC ST और माइनॉरिटी वर्ग के BPL परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की कन्याओं के लिए हथलेवा राशि 31,000 है। और वही कैंडिडेट 10वीं पास है तो 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, तो टोटल 41,000 रुपये होंगे। और अगर वही कैंडिडेट स्नातक पास है तो 20,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और टोटल 51,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है। हथलेवा राशि तो है 31,000 रुपये है। अगर 10वीं पास है तो 10,000 प्रोत्साहन राशि होती है, और अगर वो स्नातक हैं तो 22,000 की प्रोत्साहन राशि होती है। इस तरीके से अलग अलग 31 लाख, 41,000 और 51,000 की कुल राशि दे होती है। फिर है सहयोग एवं उपहार योजना में जो SC ST और अल्पसंख्यक जो हैं BPL परिवारों को छोड़कर, जो SC ST अल्पसंख्यक के जो हैं BPL परिवार जो अपन ने ऊपर छोड़ दिए हैं, उनको छोड़कर शेष परिवार के सभी BPL, जैसे जो OBC के BPL हो गए या EWS के BPL हो गए, और अंत्योदय आस्था कार्डधारी आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह के लिए 21,000 तो हथलेवा राशि है। अगर 10वीं पास है तो 10,000 रुपये वही इनके मिलेंगे प्रोत्साहन के रूप में, टोटल 31,000 हो जाएंगे। और वही लड़की अगर स्नातक पास है तो 20,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे, जो टोटल 41,000 रुपये दे होंगे। उसके बाद दोस्तों, विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की कन्याओं के लिए विवाह के लिए अगर कोई कैंडिडेट विशेष योग्यजन है, ध्यान रखें दोस्तों, अगर कोई कैंडिडेट क्या हो? विशेष योग्यजन हो, और उनकी जो
विशेष योग्यजन है उनके खुद की जो है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की कन्या है, उनकी खुद की जो है 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु की कोई कन्या है तो उनको भी 21,000 रुपये किसके अतलेवा के दिए जाते हैं। अगर उनकी कन्या 10वीं पास है तो 10,000 प्रोत्साहन राशि के साथ 31,000 दिए जाते हैं। अगर दिव्यांग व्यक्ति की कन्या स्नातक हैं, ग्रेजुएशन कर ली हो जिसने, तो 20,000 प्रोत्साहन राशि के साथ 41,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर महिला खिलाड़ी हैं दोस्तों, महिला खिलाड़ी दोस्तों, तो उनके विवाह पर भी 21,000 अतलेवा राशि, 10वीं पास है तो 31,000 रुपये 10,000 प्रोत्साहन राशि के साथ। और अगर वही स्नातक है तो 20,000 प्रोत्साहन राशि के साथ 41,000 रुपये जो है लाभ दिया जाता है। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं कौन सी, कन्यादान योजना, कन्या जो मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना पढ़ रहे हैं, जिसमें हथलेवा के रूप में विभिन्न तरह की रकमें विभिन्न श्रेणियों को दी जा रही है। फिर अगर पालनहार योजना है और पालनहार योजना के अंतर्गत भी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की कन्याएं हैं तो उसके विवाह के लिए 21,000 हथलेवा राशि, और अगर 10वीं पास है तो 10,000 प्रोत्साहन राशि के साथ 31,000 रुपये। और पालनहार जो है, पालनहार की जो आयु स्नातक है, पालनहार ने अगर स्नातक कर रखी है तो 20,000 प्रोत्साहन राशि के साथ 41,000 रुपये दे होंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये इस तरह के तो अपने को इसमें पढ़ने पर मिल रहा है, दो तरह की राशि दी जा रही है। एक तो 31,000 रुपये की अतलेवा राशि दी जा रही है और दूसरी 21,000 रुपये की अतलेवा राशि दी जा रही है। बाकी 10वीं पास है तो 10,000 प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और ग्रेजुएशन है तो 20,000 प्रोत्साहन राशि दी रहा है। तो अपन इनको दो श्रेणियों के अंतर्गत रख सकते हैं। अगर एक इतना याद रखना, SC ST और अल्पसंख्यक जो है, SC ST अल्पसंख्यक के BPL परिवार जो हैं उनकी जो बच्चे हैं उनके लिए 31,000 अतलेवा राशि है। बाकी सारी कैटेगरी जो है उनके लिए 21,000 अतलेवा राशि है और बाकी प्रोत्साहन राशि सेम है। तो ये आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, तो इतनी कैटेगरी याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी अपने को। फिर होता पालनहार योजना, बहुत ही अच्छी योजना है दोस्तों। योजना का आरंभ जो है 2005 से हुआ। पालनहार योजना के अंतर्गत देखो 10 श्रेणियाँ हैं। अनाथ बच्चों को दिया जाता है जिसके माता पिता आजीवन कारावास हैं, विधवा है कोई तो विधवा के 3 बच्चे हैं, पुनर्विवाह विधवा के माता के बच्चों को भी शामिल ही, पुनर्विवाहित विधवा है अगर तो उनके सभी बच्चों को दिया जाता है। HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चों को, सभी बच्चों को, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के सभी बच्चों को, अगर नाते चली गई है कोई लेडी तो उनके 3 बच्चों को, विशेष योग्यजन माता पिता के सभी बच्चों को, तलाशुदा या प्रत्येकता है तो उनके सभी बच्चों को, और सिलिकोसिस पीड़ित हैं तो उनके सभी बच्चों को जो है, इस तरीके से 10 कैटेगरी को जो है पालनहार योजना के अंतर्गत फ़ायदा मिल रहा है। अनुदान की शर्तें क्या, देखो पालनहार परिवार की जो है 1,20,000 रुपये से आय कम होनी चाहिए। जो पालनहार बन रहा है दोस्तों, भाई जिसके माता पिता नहीं है उसके कोई न कोई रिश्तेदार पालनहार बनेगा, पालनहार बन रहा है तो उसकी जो है 1,20,000 रुपये से आय अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर विधवा है तो उस विधवा की आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। जो बच्चे 18 वर्ष से कम है उनको ही इसका लाभ मिलेगा। अगर कोई बच्चा 18 साल से अधिक हो गया तो उसको पालनहार का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से राज्य में रह रहे हो। अच्छा, इसमें राज्य का मूल निवासी होना जरूरी नहीं होता है। इसमें जो 3 वर्ष से कम राजस्थान राज्य में रह रहा है उन सभी लोगों को ये फ़ायदा दिया जा रहा है। अनुदान राशि कितनी दी जा रही है, अगर बच्चा 0 से 6 वर्ष का है तो 500 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। जिसमें अगर 0 से 3 वर्ष का है तो उसको कहीं भी जाने की, आंगनवाड़ी में जाने की ज़रूरत नहीं होती और उस प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं होती। 3 साल हो गए अगर तो 3 साल मतलब वो आंगनवाड़ी जाने लायक हो गया है, तो आंगनवाड़ी जाने लायक हो गया तो 3 से 6 वर्ष की आयु वाले को आंगनवाड़ी का प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। ठीक है, अगर 6 साल का हो गया तो फिर स्कूल जाना अनिवार्य होगा उसके लिए, तो 6 से 18 साल को 1,000 रुपये दिए जाएंगे लेकिन स्कूल का प्रमाण पत्र देना होगा। और 2,000 रुपये एक मुश्त दिए जाते हैं, साल के एक साथ दिए जाएंगे। जो विधवा एवं नाता पालनहार को नहीं दिए जाएंगे। बाकी सभी कैटेगरी जो है 10 कैटेगरी में से 8 कैटेगरी दूसरी बच रही ना, उन सबको ये 2,000 रुपये एक साथ एक मुश्त दे होंगे। उसके बाद एक सिलिकोसिस बीमारी होती है दोस्तों। जो लोग पत्थर का काम करते हैं, जो लोग खान में काम करते हैं, ठीक है ना, वो बहुत मिट्टी के संपर्क में आते हैं जिनसे जो है उनको सिलिकोसिस नामक बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है। उन लोगों के लिए जो है 3 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने एक सिलिकोसिस नीति लाई जो इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और उनके लिए बहुत ही मतलब एक जो सिलिकोसिस से पीड़ित लोगों के लिए एक बहुत ही मतलब
परिवार को लाभ देय होता है, इससे उनको आर्थिक सहायता मिलती है। विशेष योगेजन निदेशालय द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है। सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को क्या क्या लाभ देय होते हैं, इसमें क्या क्या आर्थिक सहायता मिलती है, इनको अपन एक एक करके आइए पढ़ते हैं। अगर मान लो दोस्तों कोई कैंडिडेट सिलिकोसिस पीड़ित है और चिकित्सक ने उसको प्रमाणित कर दिया है, जो चिकित्सक होता है उसको प्रमाणित कर दिया है कि भाई इसको सिलिकोसिस है, तो उसको 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, कलेक्टर साहब द्वारा दी जाती है। कलेक्टर साहब के साथ में एक कमेटी बनती है, कलेक्टर साहब इसको अप्रूव करते हैं, ठीक है ना। चिकित्सक उसको वेरीफाई करता है कि भाई इसको सिलिकोसिस हो गया है, तो आवेदन कलेक्टर साहब के पास लगता है, कलेक्टर साहब इसको 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। अगर रोगी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 2 लाख रुपए देते हैं। रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती तो परिवार को 2 लाख रुपए देते हैं। और यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। सिलिकोसिस पीड़ित है, 3 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। अगर पेंशन, अगर वो जीवित है तो 1,500 रुपये प्रतिमाह उसको पेंशन भी दी जाती है। सिलिकोसिस अगर विधवा है, सिलिकोसिस पीड़ित हो गया और उसका हस्बैंड नहीं रहा, चल गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई है, तो उसको सिलिकोसिस विधवा पेंशन योजना भी दी जाएगी दोस्तों। 55 वर्ष की आयु तक तो 500 रुपये हैं, 55 वर्ष से 60 वर्ष की आयु है तो 750 रुपये, 60 से 75 वर्ष की आयु है तो 1,000 रुपये, और 75 से अधिक है तो 1,500 रुपये दी जाएगी। तो ये लगभग राशि विधवा पेंशन योजना के बराबर ही है। जो जैसी सामान्य विधवा पेंशन योजना मिल रही है, जिसको अपन एकल नारी पेंशन योजना बोल रहे हैं, वो जितना अमाउंट वहाँ पर मिल रहा है वही अमाउंट यहाँ पर भी मिल रहा है। तो दोनों की सेम राशि है, याद रखने में आपको बाधा नहीं होनी चाहिए। फिर सिलिकोसिस पीड़ित परिवार के जो बच्चे हैं उनको पालनहार योजना में लाभ दिया जा रहा है, जैसा अपन ने ऊपर पढ़ा है। फिर आती है भाई फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की 5 योजनाएं आती हैं, इनको भी अपन पढ़ रहे हैं। इनमें शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, निरोगी राजस्थान है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। फिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान क्या होता है दोस्तों, आजकल जो खाने पीने की चीज़ों के अंदर बहुत मिलावट होने लग गई, उस मिलावट खोरों का पता लगाने के लिए सरकार जो है प्रत्येक त्योहारी सीजन में जो है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रही है। जो किस विभाग द्वारा प्रमोटेड है, ये चिकित्सा विभाग द्वारा चलाया जाता है ये अभियान। हाल में जो 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक ये अभियान चल रहा है, जिसमें क्या होता है दोस्तों कि जो मुखबिर हैं, जो कैंडिडेट इसके बारे में सूचना देता है, उसको 51,000 रुपये का इनाम भी दिया जाता है कि भाई फलाना कैंडिडेट इस तरह की हरकतें कर रहा है, मिलावट कर रहा है, मिलावट की मिठाइयाँ बेच रहा है, तो उसके लिए उस संस्था का अगर नाम उजागर करता है कोई कि भाई इस संस्था द्वारा ये मिलावट संबंधी सामग्री बेची जा रही है, तो उसको 51,000 रुपये क्या दिए जाते हैं, पुरस्कृत दिया जाए। अच्छा, उसका नाम भी गोपनीय रखा जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि भाई आपने नाम बता दिया और आपका नाम बता देंगे, सार्वजनिक कर देंगे, जिससे फिर आपको क्या है, किसी प्रकार का अपराध होने की क्या होती है, आशंका रहती है कि भाई ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, जो लोग मिलावट का काम करते हैं वो क्या होते हैं, बड़े ग्रुप होते हैं, जिससे फिर क्या है किसी सूचना देने वाले को हानि पहुंच सकती है। इसलिए इसका नाम भी क्या रखता है, सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है। देखो, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, एक कोर ग्रुप बनाया है, कहाँ पर, राज्य स्तर पर एक कोर ग्रुप बनाया गया है। उसमें देखो, एक होम डिपार्टमेंट जो गृह विभाग है उसका प्रमुख शासन सचिव होता है, एक फूड डिपार्टमेंट का प्रमुख शासन सचिव होता है, एक पशुपालन डेयरी विभाग का जो है प्रमुख शासन सचिव होता है। ये तीनों लोग मिलकर एक कोर ग्रुप बनते हैं। ये जो है चिकित्सा विभाग के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, और चिकित्सा विभाग इस ग्रुप का क्या होता है, प्रशासनिक विभाग होता है। और ये कोर ग्रुप जो है जिला स्तर पर जो प्रबंधन समितियां बनी हुई है उनसे संपर्क करता है और अभियान की जो है लेता है, प्रोग्रेस लेता है, और जो मिलावट खोर करने वाले लोगों को क्या सजा दिलाने का काम करता है ये कोर ग्रुप। तो इस तरीके शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आपको याद रखना है, किससे संबंधित है, मिलावट खोरों के खिलाफ अभियान है ये, इतना याद रखना आपको इस पूरी रामायण में से। और सूचना देने वाले को 51,000 रुपये दिए जाते हैं। ये 2 बातें याद रखनी है आपको बस। फिर है निरोगी राजस्थान योजना है, ये 18 दिसंबर 2019 से जो है राजस्थान में प्रारंभ की गई है। भाई राजस्थान सरकार की मंशा है कि भाई अपने जो राजस्थान है निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार द्वारा
जो है चिकित्सा योजनाएं कई तरह की संचालित की जा रही है और चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य सरकार ने किए हैं। तो इन्हीं में से एक योजना है निरोगी राजस्थान है। इस योजना के अंतर्गत जो ये बल्क में योजना है, ये किसी एक योजना का नाम नहीं है निरोगी राजस्थान। निरोगी राजस्थान एक तरह के से अभियान है जिसमें विभिन्न तरह के कार्य किए जा रहे हैं। उसमें जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, वृद्धावस्था के स्वास्थ्य संबंधित किए जा रहे हैं, महिला के स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, मौसमी संचारी रोग के रोकथाम के हेतु किए जा रहे हैं का प्रयास, किशोरावस्था की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही है और टीकाकरण से संबंधित योजनाएं भी संचालित की जा रही है। इस तरीके से एक अभियान के रूप में है ये निरोगी राजस्थान, जिसे फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। और इस निरोगी राजस्थान को जो अपनाने के लिए, निरोगी राजस्थान को क्रियान्वित करने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रत्येक गांव और शहरी वार्ड में जो एक एक स्वास्थ्य मित्र और एक एक स्वयंसेवक मित्र लगाया गया है, जो महिला एवं पुरुष का चयन किया जा रहा है, ठीक है ना। और इसमें और इनको जो है स्वास्थ्य मित्र नाम दिया गया है और ये स्वास्थ्य मित्र जो है बिना किसी सैलरी के काम करते हैं, ठीक है ना। फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना याद रखना है, अच्छी है। सवाल बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2011 को हुआ। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, दवाइयाँ निःशुल्क दी जाती है। कहाँ पर दी जाती है, सरकारी अस्पतालों में दी जाती है। सरकारी अस्पताल जो रोगी आते हैं उनको निःशुल्क दवाई दी जाती है। कितनी दवाइयाँ दी जाती है, 713 दवाइयाँ, 181 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और 77 सूचर्स को सम्मिलित करते टोटल 971 दवाइयाँ दी जा रही है अभी। और इसमें वित्त पोषण 40% राज्य सरकार का है, 60% केंद्र सरकार का है। फिर हम मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, फिर जांच योजना आएगी। पहले दवा योजना आई। दवा योजना कब आई, 2 अक्टूबर 2011 को आई। और अगर निःशुल्क जांच योजना आई है तो 7 अप्रैल 2013 को आई। ये चरणबद्ध रूप से लागू हुई थी। पहला चरण 7 अप्रैल 2013 को आया, दूसरा चरण 1 जुलाई 2013 को आया, तीसरा चरण जो 15 अगस्त 2013 को आया। और इसमें भी क्या होता है कि जो रोगी वहाँ पर जांच करवाने के लिए आते हैं उनको जो है निःशुल्क जांच करवाई जाती है सरकारी अस्पतालों में। और योजनाओं के अंतर्गत जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सालय उनको 90 जांचें निःशुल्क की जा रही है। जिला और उप जिला सैटेलाइट हॉस्पिटल जो है उनको 56 तरह की जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो CSC लगे हुए हैं, उनको 37 जो है जांचें निःशुल्क करवाई जा रही है। और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या फिर जो सिटी डिस्पेंसरी है उन पर 15 तरह की जांचें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। दोस्तों अच्छी योजना है, ध्यान रखें, याद रखें, प्रश्न बन सकता है इसका भी। फिर है एक अच्छी योजना जो अभी हाल ही में आई है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। इंपॉर्टेंट योजना है, 1 मई 2021 से इसको लागू किया गया है। मजदूर दिवस था उस दिन। इसकी टैगलाइन है, बहुत ही अच्छी टैगलाइन, सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म और सेवा ही धर्म। इसी के साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को 1 मई 2021 से लागू किया गया। क्या होता है दोस्तों इसमें, इस योजना में पंजीकृत लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा दिया जा रहा है। निजी एवं सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज किया जा रहा है। इसमें लाभार्थी 2 तरह के हैं, एक तो निःशुल्क श्रेणी में पंजीकृत लाभार्थी होते हैं और दूसरा सशुल्क प्रीमियम सहित इसमें अपना पंजीकरण करा सकते हैं। निःशुल्क कौन कौन से पंजीकृत हैं, इनको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑलरेडी पंजीकृत हैं। वे लोग जो NFSA के अंतर्गत चयनित हैं, वे लोग जो आर्थिक जनगणना 2011 के तहत पात्र परिवार हैं, प्रदेश के समस्त विभागों, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनी में कार्य संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित असहाय परिवार भी इसमें सम्मिलित हैं। ये निःशुल्क श्रेणी में पंजीकृत हो सकते हैं और जो नहीं हो रखे हैं हो सकते हैं और जो हो गए हैं ऑलरेडी पंजीकृत भी हो चुके हैं कुछ लोग, ठीक है ना। फिर दूसरा सशुल्क, जिसमें 850 रुपये का प्रीमियम देकर कोई भी कैंडिडेट जो है सरकारी कर्मचारी नहीं है या पेंशन नहीं है, बाकी के जो भी बचे हुए लोग हैं वो इसमें अपना 850 रुपये का प्रीमियम देके इसमें एनरोल्ड हो सकते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स पेड भी क्यों ना हो। इनकम टैक्स पेयर भी इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित हो सकता है। और वैसे दोस्तों इस योजना में जो है प्रीमियम 1700 रुपये, लेकिन 850 रुपये ही आम पब्लिक द्वारा लिया जा रहा है, बाकी का 850 रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो प्रश्न बन सकता है आम नागरिक द्वारा कितना वहन किया जा रहा है, 850, और सरकार द्वारा कितना वहन किया जा रहा है इसमें 850 रुपये, दोनों मिला के 1700 रुपये हो रहे हैं। फिर इसमें
बीमा कवरेज अपन ने पढ़ ही लिया, 5 लाख का बीमा मिल रहा है, जिसमें साधारण बीमारियों का 50,000 रुपये है और गंभीर बीमारियों का 4.5 लाख रुपए का कवरेज है। भर्ती के 5 दिन पूर्व का इलाज भी इसमें सम्मिलित है और 15 दिवस पश्चात का व्यय भी इसमें सम्मिलित है। आगे आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की 2 योजनाएं, अच्छी योजनाएं दोनों ही, इंदिरा रसोई योजना है और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है। इंदिरा रसोई योजना बहुत ही सराहनीय कार्य किया था लॉकडाउन के अंतर्गत, बहुत लोगों को खाना खिलाया था इस योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से संचालित की जा रही है और 20 अगस्त को क्या था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती थी। उस दिन जो है 20 अगस्त 2020 को ये योजना लागू हुई, इंदिरा रसोई योजना। इस योजना की वैसे अवधि 36 माह है। अभी टैगलाइन क्या है, कोई भूखा ना सोए, बहुत ही अच्छी टैगलाइन है, कोई भूखा ना सोए। किस योजना की है, इंदिरा रसोई योजना की। योजना की विशेषता है कि 8 रुपये में शुद्ध सात्विक खाना मिलता है, पौष्टिक खाना मिलता है केवल 8 रुपये में। आम नागरिक को कितने रुपए देने हैं, केवल 8 रुपये देने हैं। और राज्य सरकार द्वारा पहले 12 रुपये जो अनुदान दिया जा रहा है प्रति थाली, जिससे अब 5 रुपये बढ़ाया गया और 17 रुपये प्रति थाली कर दिया गया। तो टोटल जो है वेंडर को कितने मिल रहे हैं, 17 और 8 25 रुपये वेंडर को मिल रहा है और 25 रुपये में एक अच्छी थाली जो है प्रोवाइड करवाई जा रही है। शुद्ध ताज़ा और पौष्टिक भोजन जो है आम नागरिक को उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आपको 8 रुपये में भोजन नहीं मिल रहा है, वैसे 25 रुपये मिल रहा है, 17 रुपये सरकार भी इसमें दे कर रही है, तो इसलिए खाना अच्छा ही देता होगा वो। तो 8 रुपये में आम नागरिक को तो 8 रुपये ही देने हैं। फिर है योजना है तो प्रतिवर्ष 100 करोड़ का प्रावधान है, इम्पोर्टेंट है 100 करोड़ का। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। और इंदिरा रसोई योजना से संबंधित प्रश्न ये भी हो सकता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, तो ऐसा दे सकते हैं। योजना का आरंभ 20 अगस्त 2020 से हुआ। योजना की टैगलाइन कोई भूखा न सोए है। योजना के अंतर्गत जो है प्रति थाली 17 रुपये दिया जा रहा है, उपरोक्त सभी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। समय जो है 8:30 से 1 बजे का है सुबह के भोजन के लिए, और शाम के भोजन के लिए 5 से 8 बजे तक का है। मेन्यू में देखो 100 ग्राम दाल दी जा रही है, 100 ग्राम सब्जी दी जा रही है, 250 ग्राम चपाती दी जा रही है और अचार भी दिया जा रहा है। इंदिरा रसोई योजना। फिर आया इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, लोन से संबंधित योजना है दोस्तों। ये 6 अगस्त 2021 से प्रारंभ हुई, 6 अगस्त 2021 से प्रारंभ हुई। योजना की अवधि जो है 31 मार्च 2022 तक है, जो आने वाली है दोस्तों 31 मार्च 2022 तक ही। इसमें पहले आओ पहले पाओ आधार पर इसमें क्या हो रहा है, लोन दिया जा रहा है शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। वित्त पोषण है 60% राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का 40% है। ये ब्याज मुक्त लोन होगा दोस्तों। लोन तो बैंक के देगी, लेकिन ब्याज की जो भरपाई सरकार करेगी इसमें दोस्तों। और इस योजना के खास बातें क्या हैं, देखो पढ़ते हैं। इस योजना को देखो खास बातों में एक तो है कि भाई इसको जो है ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा मिलेगा कि इसको पेमेंट को 12 महीने में वापस करना आता है। पहले 3 महीने इनको मोरेटोरियम पीरियड दिया जाएगा, पहले 3 महीने इसको मोरेटोरियम पीरियड दिया जाएगा। फिर चौथे महीने से लेकर 15वें महीने तक बराबर समान किस्तों में इनको 50,000 रुपये रिटर्न करने होंगे। 50,000 रुपये का लोन दिया जाएगा और पूरी तरह से ब्याज मुक्त लोन होगा। जो शहरी क्षेत्र के लिए ये योजना है, शहरी क्षेत्र के जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो शहरी क्षेत्र के सर्विस सेक्टर के कैंडिडेट होते हैं, उन लोगों को ये लाभ मिलेगा। इसकी जो है लास्ट डेट 31 मार्च 2022 है। 31 मार्च 2022 तक इनको सबको योजना का लाभ देना है। और टोटल 5 लाख, एक लाइन इसमें काम की है, 5 लाख लाभार्थियों को इसमें चयनित किया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लोन आवेदन किया जाएगा, लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो देखो याद रखने योग्य इसमें बातें कौन कौन सी है। एक तो है 6 अगस्त 2021 को, 6 अगस्त 2021 को योजना का प्रारंभ हुआ। योजना की अवधि 31 मार्च तक है, 31 मार्च 2022 तक है। इसमें दो लोन पर ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज मुक्त होगा। कितने रुपए का लोन दिया जाएगा, 50,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। और कितने अवधि में वापस लौटाना है, 12 महीने की अवधि में वापस लौटाना है। मोरेटोरियम कितना दिया जाएगा, 3 महीने का मोरेटोरियम दिया जाएगा। कितने लाख लोगों को लाभान्वित किया जाएगा, 5 लाख लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। अब इसमें जो है राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। योजना के लिए पात्रता जो है मूल निवास होना चाहिए। 18 से 40 एज होनी चाहिए, ये याद रखना, 18 से 40 याद होनी चाहिए।
एज होनी चाहिए, और 15,000 रुपये मासिक आय हो, 15,000 रुपये मासिक व्यक्तिगत आय, ठीक है। और परिवार की है तो 50,000 रुपये मासिक आय से कम होनी चाहिए। इस तरीके से ये हो गई अपनी इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। उसके बाद अपन चलते हैं अगली योजना। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना आती है। फ्लैगशिप योजना जो है 1 रुपये किलो गेहूँ योजना, 1 रुपये किलो गेहूँ योजना जो खाद्य विभाग की योजना है। उसमें क्या है कि भाई जो अंत्योदय राशन कार्डधारी होते हैं उनको 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड दिया जाता है। इसमें कोई संख्या निर्धारित नहीं है, अगर एक कैंडिडेट भी है और अंत्योदय है तो 35 किलो गेहूँ मिलेगा, और 10 कैंडिडेट है तो भी 35 किलो गेहूँ मिलेगा। अगर बीपीएल है, स्टेट बीपीएल है, तो उनको 5 किलोग्राम प्रति यूनिट मिलेगा। अगर 5 लोग हैं तो 25 किलो मिलेगा, 10 लोग हैं तो 50 किलो मिलेगा, प्रति यूनिट मिलेगा इसमें, और 1 रुपये किलो मिलेगा, ठीक है ना। फिर होती है एक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के स्कूल है। ये भी एक बहुत ही अच्छी योजना है। सरकार ने क्या है कि शुरू में 2020-21 के अंदर कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे, 33 जिला मुख्यालय पर खोले थे, तो वो बहुत ही लोगों को पसंद आए। उसी के तहत सरकार ने क्या किया, ब्लॉक स्तर पर भी अभी जो है 167 जो है 167 ब्लॉक पर भी 2020-21 में इन्होंने खोले क्या, इंग्लिश मीडियम स्कूल, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है। और जो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापित किए जा चुके हैं, वो केंद्र सरकार के स्कीम के तहत संचालित किए जा रहे हैं। जो कितने टोटल 134 है दोस्तों। 301 शैक्षणिक ब्लॉक हैं, उसमें से 134 तो जो है विवेकानंद स्कूल हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, जो केंद्र सरकार के हैं, और 167 जो ब्लॉक हैं उसमें इंग्लिश मीडियम है जो महात्मा गांधी स्कूल है, जो राज्य सरकार के हैं। फिर बजट घोषणा 21-22 के अंतर्गत 1200 स्कूल खोलने की घोषणा की है सरकार ने, जहां पर 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव हैं, उन सब में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेगी। बहुत ही सराहनीय कदम है, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुलेगी सरकार द्वारा। और उसमें से जो है 13 सितंबर 2021 को बजट घोषणा को पूरा करने के लिए 348 राजकीय विद्यालय को महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के अंतर्गत क्या कर दिया है, रूपांतरित कर दिया गया है। याद रखना है 348 विद्यालयों को कब किया गया, 13 सितंबर 2021 को किया गया। मोटे मोटे रूप से इसमें ये याद रखना कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का लक्ष्य है, तो 1200 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का। कौन से बजट घोषणा के तहत, बजट घोषणा 21-22 के अनुसार, बजट घोषणा 21-22 और बिंदु संख्या 37 के अनुसार। उसके बाद में दोस्तों एक पॉलिसी है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना। याद रखना है इसका जो है योजना का प्रारंभ जो है 12 दिसंबर 2019 से हुआ, और योजना की अवधि जो है 31 मार्च 2024 तक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन क्षेत्र में नवीन इकाई की स्थापना करना, मौजूदा प्रसंस्करण इकाई की नवीनीकरण एवं विस्तार विविधीकरण करना होता है। फिर इसमें 3 तरह की अनुदान सहायता दी जा रही है। एक तो पूंजी निवेश अनुदान दिया जा रहा है दोस्तों, और दूसरा आपको सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जा रहा है, तीसरा भाड़ा अनुदान दिया जा रहा है। जो लोग निर्यात करेंगे, कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात करेंगे, उन लोगों को एक तो पूंजी निवेश कर रहे हैं तो उनको अनुदान दिया जा रहा है। अगर कृषक संगठन है तो उनको 50% का अनुदान या 100 लाख तक का अनुदान देंगे। अगर अन्य उद्यमी है तो 25% या 50% का अनुदान दिया जाएगा, 50 लाख तक का अनुदान। और अगर अतिरिक्त पूंजी निवेश है, पहले से कोई संस्था संचालित है और कोई टॉपअप दिया जा रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है, तो उसमें क्या होगा, 10% की अनुदान दे होगा और 100 लाख तक का दे होगा अगर कृषक संगठन है। और कृषक संगठन के अलावा उद्यमी है तो 10% या 50 लाख तक का क्या होगा, ये अनुदान दिया जाएगा। तो इस तरीके से, और सावधि ऋण पर ब्याज भी है, विभिन्न तरह की श्रेणियाँ हैं जिसमें विभिन्न तरह के क्या दिए जा रहे हैं, ब्याज पर अनुदान दिए जा रहे हैं। जितना अपन याद नहीं रख पाएंगे इसलिए अपन इसको याद करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वही अपने को याद रखनी है। 3 श्रेणियों में अनुदान दिया जा रहा है, अपने भाड़ा अनुदान दिया जा रहा है, निवेश अनुदान दिया जा रहा है, और तीसरा हो गया अपने क्या था, सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान हो गया। ये 3 याद है। फिर है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये योजना का प्रारंभ जो 17 दिसंबर 2019 को हुआ। कब से हुआ, 17 दिसंबर 2019 से हुआ, जो 31 मार्च 2024 तक। मोटे मोटे रूप से अपना को ये याद रखना, 25 लाख तक के ऋण के लिए 8% ब्याज का अनुदान दिया जा रहा है, 25 लाख से 5 करोड़ के लिए 6% ब्याज का अनुदान, 5 करोड़ से 10 करोड़ के लिए 5% ब्याज का अनुदान दिया जा रहा है। 17 दिसंबर 2019 को ये योजना आई। फिर है MSME एक्ट
स्वप्रमाणन जो योजना का प्रारंभ 2019 में हुआ। वित्त पोषण 60-40 का रेशियो है इसमें। लाभ जो है बिना किसी निरीक्षण के क्या होता है, एमएसएमई का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। फिर है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, रिप्स योजना, उद्योग विभाग की योजना है दोस्तों। योजना का आरंभ जो एवं अवधि 17 दिसंबर 2019 से हुई, 31 मार्च 2026 तक ये संचालित की जा रही है। राजस्थान को भारत के सर्वोत्तम निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने हेतु तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2019 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जारी की गई। फिर है घर घर औषधि योजना, बहुत ही अच्छी योजना है, याद रखें प्रश्न आ सकता है। योजना का प्रारंभ 1 अगस्त 2021 को वन दिवस के ऊपर हुई। उस दिन वन दिवस मनाया जाता है, वन महोत्सव मनाया जाता है। अगस्त महीने के पहले सप्ताह में क्या होता है, वन महोत्सव मनाया जाता है। और वन महोत्सव से याद रखना अगस्त में ये योजना आई। योजना की अवधि है 21-22 से लेकर 25-26 तक। 4 तरह के पौधे दिए जाएंगे, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ। तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ 4 औषधीय पौधे दिए जाएंगे। कितने लोगों को दिए जाएंगे, 1,26,50,000 परिवार को दिए जाएंगे। और 25-26 तक 3 बार ये दिए जाएंगे, ठीक है ना। फिर होते हैं लास्ट योजना मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, विद्युत विभाग की योजना है। 1 मई 2021 से लॉन्च हुई है दोस्तों। इसमें क्या दिया जा रहा है, 1,000 रुपये प्रति माह किसानों को क्या दी जा रही है, ये अनुदान दिया जा रहा है। किसमें, बिजली बिलों में। जो किसानों के बिजली बिल आ रहे हैं उसमें 1,000 रुपये प्रति माह का क्या दिया जा रहा है, अनुदान, जो सालाना 12,000 रुपये प्रति वर्ष हैं। और कब से दिए जा रहे हैं, मई 2021 की बिलिंग से दिए जाएंगे दोस्तों। तो ये सारी दोस्तों अपन ने पढ़ी हैं फ्लैगशिप योजनाएं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताएं ज़रूर कमेंट में, और आप अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब हमारा चैनल ज़रूर करें दोस्तों। और लोगों को भी मोटिवेट करें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि इस चैनल की जो है इस चैनल पर नए नए वीडियोज़ मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूं, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं कंटिन्यू इस पर बना रह पाऊँगा। इसलिए दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।